हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शेयर मार्केट विद सीके। आज हम बात करेंगे ऐसे दो स्टॉक्स की जो कोरोना की वैक्सीन के बाद बहुत ही आपको तेज रैली दिखा सकते हैं। उनकी बाइंग लेवल टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ही शानदार स्टॉक्स हैं और अपने जो सेक्टर है उसके मार्केट लीडर हैं। तो आइए हम बात करते हैं पीवीआर और आइनॉक्स की। पीवीआर आइनॉक्स अभी बहुत ही गिरावट में चल रहे हैं। दो चार आपने देखा होगा लॉकडाउन के बाद से इनकी बहुत बुरी हालत है, लेकिन ऑपरेटर्स का खेल की वजह से थोड़े अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो आपको संभल के भी इन्वेस्ट करना है, ऐसा नहीं कि आपने ऊपर के लेवल्स पे कर दिया। चलिए हम आगे बढ़े इससे पहले कृपया कर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें जो शेयर मार्केट विद सी के नाम से है। आगे हम बात करते हैं कोविड-19 वैक्सीन के बारे में। देखिए, कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव वाज सक्सेसफुली ऑन डे 1। तो जो ड्राइव थी वो सक्सेसफुल हो गई है और एक भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई है। ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने ANI के द्वारा बताया है। 1.91 लाख लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है और अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं आया जिससे लगे कि कुछ नेगेटिविटी इसमें आ सकती है, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है। बहुत अच्छे तरीके से अपना एक दिन गुजर गया है और ये मिशन एकदम सक्सेसफुल रहा है। और ये जो वैक्सीन है ये दो कंपनियों के द्वारा लगाई जा रही है, एक तो सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड और भारत बायोटेक। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे बाद में। चलिए पहले हम अपने स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। हम सेक्टर का मार्केट लीडर बताएंगे पीवीआर अभी 1474 के आसपास चल रहा है, लेकिन शानदार स्टॉक है, अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ। लेकिन कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, अभी पीवीआर की जो हालत है, मल्टीप्लेक्स की जो हालत है, आप तो देख रहे होंगे। आप कोरोना के बाद से मुझे नहीं लगता है कोई सी मूवी देखने गए होंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। 8,135 करोड़ की शानदार मार्केट कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो उतना खासा नहीं है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करेंगे तो 29 की, और यहाँ पे पी नहीं सो रहा क्योंकि लगातार 3 क्वार्टर से यहाँ पे आपको नेगेटिव प्रॉफिट्स दिख रहे होंगे। तो पी यहाँ पे जब तीन से ज़्यादा अगर क्वार्टर्स में लगातार नेगेटिव ग्रोथ होती है तो फिर पी नहीं शो होता है, अर्निंग पर शेयर भी नहीं शो हो रहा है। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए इसके रिजल्ट्स की बात करेंगे। जो लास्ट 15 तारीख को जो इसके रिजल्ट्स आए उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए पीवीआर क्वार्टर 3 रिजल्ट्स रिपोर्ट नेट लॉस ऑफ 49 करोड़ का नेट लॉस हुआ है। अगर पिछले साल के मुकाबले देखेंगे तो अगर हम बात करेंगे मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर पीवीआर ऑन फ्राइडे रिपोर्टेड अ कंसोलिडेटेड नेट लॉस ऑफ रुपीज 49.10 करोड़ फॉर द थर्ड क्वार्टर एंडेड दिसंबर 2020 एज अ कंटिन्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 की वजह से बस ये स्टॉक पिट रहा है। बाकी बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है। और अगर बात करेंगे लो रिस्क स्मॉल कैप है, लो रिस्क फैक्टर है, कम्युनिकेशन सर्विसेज। आपको दिख रहा होगा ये 1 ईयर का चार्ट पैटर्न। 1 ईयर में जहां ये 2000 से ऊपर ट्रेड हो रहा था, अभी आपको मात्र 1400 के लेवल पे मिल रहा है। 21% के नेगेटिव में, जहां सारे नेगेटिव में ग्रोथ दिखाई है, जहां सारे स्टॉक इस तरीके से रैली दिखा चुके हैं, ये स्टॉक अभी भी यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। इस रेंज में अभी रेंज बाउंड चल रहा है। लेकिन लास्ट डे की अगर हम बात करेंगे, इतने नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद भी इसमें आपको एक 3% की ग्रोथ नजर आई। 2 से 2.5% ये स्टॉक भागा है। ये ऑपरेटर्स का खेल है, इसमें मत फंसिए, आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। जो हाई लगाए थे इसने 2000 के ऊपर का लगाए थे, ये अपन याद रखेंगे। और 5 ईयर के चार्ट पैटर्न की बात करेंगे। देखिए कितना शानदार जबरदस्त अप मूव दिखा रहा था। 92% के रिटर्न जनरेट किए थे। कोरोना के टाइम पे ये गिरा, अब फिर से अप मूव चालू हो गया है। जब भी आपको डाउन में मिलता है आप इसको बाय कीजिए। देखिए आपसे डाउन के साथ ये बढ़ता जाता है। जब भी आपको डाउन में मिलेगा बाय कीजिए। और 2000 के लॉन्ग टर्म अगर आप करते हैं तो 2000 के टारगेट्स के साथ आप चल सकते हैं। चलिए अगर हम बात करेंगे इसके जो 1 मंथ के टारगेट की, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। देखिए इसका जो लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो देखिए 409% के शानदार रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ पे आपको देखिए कुछ डिप्स में आपको बाय करना है, यहाँ पे भी आपको ऐसे ही डिप्स में बाय करना है, तब आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। अगर हम बात करेंगे इसके फाइनेंशियल ट्रेंड, लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी में नेगेटिविटी नजर आई है, आपको दिख रहा होगा। अगर हम बात करेंगे कोरोना के बाद की, तो ये स्टॉक जबरदस्त आपको रैली दिखाने वाला है। जब भी कोविड वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा और थिएटर आराम से जैसे पहले चलते थे वैसे चलने लगेंगे, तो आपको अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके देगा ये। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो 18% की है। एफआई सबसे अट्रैक्टिव है, करीब 38.50% की एफआईएस के पास होल्डिंग, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अभी भी इसमें बरकरार है। उनको पता है कि ये स्टॉक आपको एक मजबूती प्रोवाइड करेगा फ्यूचर में जाके। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे
36% की है, मतलब प्रोमोटर्स की 35 के आसपास अपन अच्छी खासी होल्डिंग मानते हैं या फिर उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम होने की बाद भी ये अपन बोलेंगे ये बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि एफआईआईज और डोमेस्टिक म्यूचुअल सबकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन बिल्कुल बराबर है, एकदम बैलेंस्ड आपको दिख रहा होगा। अगर हम बात करेंगे, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ओके। देखिए अगर हम बात करेंगे चार्ट्स में, तो देखिए चार्ट्स में जहां ये स्टॉक 2100 के आसपास आपको चल रहा था, उसके बाद कोरोना के बाद धड़ाम से गिरा, फिर देखिए ऑपरेटर्स का खेल होता रहा, फिर ऑपरेटर्स का खेल हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऑपरेटर का खेल हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऑपरेटर का खेल हुआ, फिर नीचे आया। अब फिर से एक बार ऑपरेटर्स गेम खेलने जा रहे हैं, लेकिन आपको इसमें फंसना नहीं है। आपको जब ये डाउन पे मिलेगा थोड़ा सा, तब आपको ये स्टॉक्स बाय करना है। जब भी ये गिरावट जारी होगी तो इसमें अच्छी खासी गिरावट आती है, जब भी आपको मौका मिलेगा 5% 10% डाउन में मिले तो आप बिल्कुल बाय कीजिए, और अगर उसके बाद भी डाउन होता है तो बिल्कुल मत घबराइए, आप लॉन्ग टर्म या थोड़ा सा 1 साल के लिए या फिर 6 महीने के लिए आप बाय कीजिए। वैक्सीनेशन जैसे ही डन होगा आपको ये इन लेवल्स पे जाता हुआ नजर आएगा। और ये ऊपर के रेजिस्टेंस, जैसे 1600 का रेजिस्टेंस अपन देखेंगे, 1500 का ये रेजिस्टेंस क्रॉस करते हुए नजर आएगा आपको, तब आपको समझ में आएगा कितना ज्यादा बेनिफिट देता है ये स्टॉक, कितने फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगर हम बात करेंगे इसके बाइंग लेवल की, देखिए आपको ये स्टॉक हमेशा आप अगर आप अभी बाय करना चाहते हैं तो 1300 से 1350 के बीच में अगर ये स्टॉक आपको मिलता है तो आप बिल्कुल इसको बाय कीजिए। 1350 के बीच में अच्छी खासी बाइंग लेवल है। देखिए नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद भी ऑपरेटर्स ने इसको भगाया था कि जो कोविड-19 वैक्सीन की जो न्यूज़ चल रही है उसके चलते लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ऊपर की तरफ भगाया। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चली जाए और आप यहाँ पे आ जाएं, तो आपको ये बिल्कुल भागते हुए नहीं लेना है। भले ये मैं बोलता हूं कि यहां के बाद ये थोड़ा सा रैली दिखा देगा, कोई बात नहीं है, आप चूक जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको कभी भी ऐसे स्टॉक्स को नहीं लेना है जो ऊपर भागे हुए हैं। अभी आप इसको रुकिए, अभी आप वेट कीजिए, जब भी आपको ये 1400 के नीचे मिलेगा, 1350 के आसपास मिलेगा, तब आप इसमें बाइंग इनिशिएट करनी है। और जिन्होंने नीचे के लेवल पे ले रखा है बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ जाएं। जिन्होंने नीचे के लेवल पे यहाँ पे ले रखा है बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठें। चाहे तो थोड़े से ये जो 1500 के आसपास के जो मैं टारगेट्स बताऊंगा वहां पे आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, फिर नीचे के लेवल अगर आएगा तो फिर से ले सकते हैं। अगर हम चेकलिस्ट की बात करेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू सफिशिएंट डाटा दिखा रहा है, लेकिन अभी अच्छी खासी वैल्यू पे है। मैंने 1350 के आसपास आपको बताई है। अगर रिटर्न्स की बात करेंगे तो बहुत शानदार है, डिविडेंड एंट्री उतना खासा नहीं देता है। एंट्री पॉइंट देखिए मैंने बताया ना, ऑपरेटर्स का गेम चल रहा है, रेड फ्लैग फाउंड, रेड एएसएम जीएसएम लिस्ट में है, मतलब इसमें ऑपरेटर्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ऑपरेटर्स भगाने की कोशिश करते हैं। चलिए अगर हम बात करेंगे लास्ट डे की ट्रेडिंग सेशन की, तो 17% की मात्र डिलीवरीज हुई, उतनी अच्छी खासी नहीं है, मतलब इस लेवल पे लोग खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं। आपको 1300 या 1350 के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तब आपको ये बाय करना है, और वो भी थोड़े से ज्यादा टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। अगर हम बात करेंगे पीवीआर की, इसमें मैंने भी इसमें 10% कई बार बुक किया है, क्योंकि ऑपरेटर्स जब नीचे की तरफ लाते थे तब मैं बाय कर लेता था, फिर ऊपर जाता था तो मैं इसको सेल कर देता, तो मैं ऑपरेटर्स के साथ इसको बाय और सेल कर रहा था। ये अपन को पकड़ना पड़ता है। जब भी ये स्टॉक आपको 10% की गिरावट में मिलता है, 10-12% की गिरावट में मिलता है, 8% की, तब आपको ये जरूर बाय करना है। फिर ये एकदम से ऊपर की तरफ रैली दिखाता है ऑपरेटर्स की वजह से। चलिए अगर हम बात करेंगे इसके टारगेट्स की, देखिए आईसीआई सिक्योरिटीज ने 1679 के टारगेट्स दिए हैं जो बहुत ही शानदार हैं। अगर आप 1300 1350 के आसपास बाय करते हैं और फिर आप इन टारगेट्स का वेट करेंगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। अगर हम बात करेंगे दूसरे स्टॉक आइनॉक्स की, आइनॉक्स थोड़ा सा फंडामेंटली उससे पीवीआर से नीचे आता है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। ये भी अपने आप में मार्केट लीडर है पीवीआर के बाद। अगर इसकी मार्केट कैप की बात करेंगे तो 3749 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी है। डिविडेंड डील उतना खासा नहीं है, 0.30 है। अगर हम बात करेंगे इंडस्ट्री की पी की तो 29 की है, और ये भी आपको पी और अर्निंग पर शेयर नहीं बता रहे क्योंकि 3 क्वार्टर से नेगेटिव ग्रोथ जनरेट कर रहे हैं। चलिए अगर हम बात करेंगे इसके चार्ट पैटर्न की, तो 1 ईयर में देखिए ये भी जहां 511 पर हाई लगाया था इसने 1 ईयर में, अब आपको ये स्टॉक दिख रहा है 350 के आसपास, 300 350 के बीच में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जहां सारे स्टॉक्स इस तरीके से भागे हैं, ये यहाँ पे आपको इस रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। रिटर्न्स की बात करेंगे तो माइनस में 17% के रिटर्न जनरेट किए हैं। अगर हम बात करेंगे इसके 1-5 ईयर के चार्ट पैटर्न की, देखिए ये डिप्स लगा के फिर बढ़ता है, डिप लगाता है, फिर बढ़ता है, डिप लगाता है, फिर बढ़ता है। अब आपको कोरोना के टाइम पे एक लंबी डिप नजर
आई है, लेकिन अभी थोड़ा सा भागा हुआ है, थोड़ा सा वेट करना है आपको। जो लास्ट कैंडल बनाई थी इसने वो नेगेटिव बनाई थी, 2.5% के नेगेटिव में रिटर्न जनरेट किए थे। अभी जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी नेगेटिव आएगा, तो हो सकता है इसमें प्रेशर बने थोड़ा सा, तब आपको अगर मौका मिलता है तब आपको बाय करना है। अगर हम बात करेंगे, ये भी ASM GSM लिस्ट में है, रेड फ्लैग, मतलब यहां भी ऑपरेटर का खेल जारी है। आपको इसमें ही बता दूं, मैंने 10 से 20% के प्रॉफिट इसमें भी मैंने कई बार इसमें आपको बुक किए हैं, मैंने आपको भी सजेस्ट किया था। डिविडेंड रिटर्न की बात करेंगे तो उतना खासा नहीं है, एंट्री पॉइंट गुड है क्योंकि टारगेट्स आपको अच्छे खासे मिल सकते हैं इसके 500 के आसपास। चलिए अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे तो लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे डाउन हुई है। ये यहाँ पे आपको पता है लॉकडाउन की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हुई है। बहुत ही शानदार स्टॉक है, आप इसमें भी अच्छे खासे रिटर्न जनरेट लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे तो भी बेनिफिट होगा। दोनों स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, मेरे हिसाब से आपको दोनों में बेनिफिट होगा। कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 47.38 की है, शानदार प्रमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक दोनों में बराबर है, 21 से ऊपर। अगर हम FIs की बात करेंगे तो अच्छी खासी है, 12 से 13% की होल्डिंग्स। अदर पार्टीज के पास 18%। अगर हम डिलीवरीज की बात करेंगे, देखिए 37% की डिलीवरीज हुई, मतलब इस लेवल पे इस स्टॉक को लोग खरीद रहे हैं क्योंकि 2.5% की गिरावट आई थी और कोरोना वैक्सीन की न्यूज़ है, और आपको पता है जो रिजल्ट भी आने वाले हैं वो भी नेगेटिव आने वाले हैं, तो लोगों ने यहाँ पे बाय किया है। अगर आपको ये मैं जो लेवल्स बताऊंगा लेवल्स पे मिलता है तो अपन को बाय करना है। देखिए ये यहाँ पे ट्रेड हो रहा था 500 के आसपास और फिर अब आपको इस रेंज बाउंड एरिया में दिखता हुआ नजर आ रहा है। लोगों ने बाय इसलिए किया था क्योंकि ये अपने एक बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पे सब उसने इसको क्रॉस किया था, फिर उसके बाद अभी वहाँ पे उसके नीचे नहीं आया तो लोगों ने बाय किया है। कि हो सकता है ये देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा, इसका सपोर्ट बन रहा था, सपोर्ट के बाद लोगों ने उसके नीचे नहीं आया तो लोगों ने बाय किया है। लेकिन अपन को थोड़ा सा वेट करना है और जिन लेवल्स पे बाय करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ये स्टॉक मिलता है 300 के आसपास, 300 से 250 के आसपास ये स्टॉक आपको कहीं भी मिलता है, 250 नहीं सॉरी 300 से 280, 280 से 300 के बीच में आपको ये स्टॉक कहीं भी मिलता है, आपको ये बाय करना है। या फिर 300 के आसपास भी मिलता है तब भी आपको बाय करना है। एक अच्छी खासी ये रेंज में यहाँ पे चलता है, ये बाइंग जोन है इसका, यहाँ पे आप कहीं भी बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तब आपको वेट करना होगा, और आपको वेट करना होगा इस लेवल का, ये जो ये लाइन दिख रही है इस लेवल का वेट करना होगा 280 के आसपास। 280 के आसपास आप बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है 300 से 380 के बीच में आप कहीं पे भी बाय कीजिए, एक अच्छा खासा बाइंग जोन है इसका। अगर हम टारगेट्स की बात करेंगे तो ये देखिए ICICI सिक्योरिटीज ने 450 के 450 के टारगेट दिए हैं, 424 के टारगेट दिए हैं, और टारगेट्स आपको ये देखिए यहाँ पे आपको ये वाले टारगेट्स दिए हैं, यहाँ पे आपको टारगेट्स दिए हैं ICICI सिक्योरिटीज़ ने। अगर मैं मानूँ तो आप अगर 400 के आसपास की भी टारगेट लेके चलेंगे शॉर्ट टर्म में, अगर लॉन्ग टर्म तो आपको ये 1 ईयर का टारगेट दिख ही रहा होगा 500 के आसपास। अपने अकॉर्डिंग टारगेट बना सकते हैं आप, लेकिन मैंने आपको बाइंग जोन बताया, ये यहाँ पे ये एक सपोर्ट बन रहा है इसका 260 का, ये तो सबसे नीचे वाला लेवल हो गया। लेकिन अगर आपको बाइंग स्टार्ट करनी है तो आराम से आप 300 के आसपास बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, ये इसका बाइंग जोन है। और अगर हम बात करेंगे टारगेट्स तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो, टारगेट्स आपको डिसाइड करने हैं। और ये स्टॉक आप बाय कीजिए, लेकिन गिरावट में भागे हुए स्टॉक को बाय नहीं करना है, क्योंकि ऑपरेटर्स का गेम दोनों स्टॉक्स में चालू है। कभी भी ऊपर की तरफ जाके प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और 10% डाउन जा सकता है, आपके पैसे फंस सकते हैं। जब भी आपको नीचे की तरफ मिले तभी आपको ये स्टॉक लेना है। हमारा रिव्यू, हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, कमेंट में लिख के कृपया कर कमेंट करें और लाइक करें जो हमें मोटिवेट करता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए हमारे लिसनर्स हैं, हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।